हरे कृष्ण। काम वासना ही हमारे दूषित चेतना को करा देता है। काम वासना ऐसा ही है, चेतना जो शुद्ध चेतना है उसको दूषित करने में सबसे बड़ा उसका योगदान है काम वासना। मैं पिछला वीडियो में बताया था, चेतना की विकास ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च विकास है। कि चेतना की पतन कैसा होता है, चेतना की विकास से रुकावट क्या है, और वो रुकावट बारे में आज ये वीडियो की बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। चेतना को यदि हमारा दूषित होता है, पोल्यूशन होता है, खराब हो जाता है चेतना, चेतना की माने पतित हो जाता है, गिर जाता है, चेतना की कमजोरी आ जाता है अपनी विकास में, वो होता है काम वासना। काम वासना सेक्सुअल डिजायर जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़े बाधक है जो चेतना को पतन उन्मुखी करा लेता है, पतन में ढकेल देता है, गड्ढा में गिरा देता है, चेतना विकास नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ा बाधक यही है। और ये बात मैं शास्त्र के प्रमाण हिसाब से कह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। इसलिए समस्त वैदिक शास्त्र में, जैसे शिरोमणि भागवतम है, श्रीमद् भागवत में काम वासना को रहित कैसा होगा और काम वासना को गड्ढे में गिरा देता, इसके लिए सतर्क करता है, बाधा कराता है। जैसे नारद जी कहते, काम वासना रहित होने के लिए उन्होंने काम की उत्पत्ति कैसा होता है। काम में उत्पत्ति भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ये काम वासना रजगुण से उत्पत्ति होता है, और जहाँ जहाँ काम की वासना उत्पत्ति होता है उससे रुकने के लिए, उससे दूर रहने के लिए हमारा आचार्य लोग, शास्त्र हमको बताता है, इससे रोको। ये यहाँ हमको काम वासना से प्रभावित करता है। किंतु लोग आज के समय कृत्रिम रूप में काम वासना को बढ़ाने के लिए नया नया योजना प्लान प्रोपागंडा सब बना के रख रहे हैं, किंतु वो आत्मा कल्याण के लिए सबसे बड़ा बाधक यही होता है। आत्मा की जो ना, आत्मा को अधपतन में गिरा देता है, नीचे गिरा देता है, और जीवात्मा विकास नहीं कर पाता, जीवात्मा प्रगति नहीं कर पाता जिस कारण से, और अधपतित हो जाता है। इतर प्राणी में, पशु शरीर में उनको जाना पड़ता है इसी कारण से। और काम वासना ही सबसे बड़ा रुकावट। इसलिए नारद जी कहते, ये काम वासना उत्पन्न होता है, जो भोग की मन में इच्छा है, वासना होता है, वो वैसे हम जो व्यक्ति, जैसे ही मान लो कुत्ते के सामने कोई खाने के वस्तु आ गया, उनके मन में अपने आप खाने का भोग की वासना आ जाता है, खाने के लिए इच्छा प्रकार, और जीभ से लाड़ टपकता है। माने उद्दीपक चीज़ से उद्दीपना पैदा होता है। ये भाषा साहित्य में से कहा है, उद्दीपक वस्तु बने जो जिसमें काम वासना पैदा होता है। जैसे स्त्री को देखने से मन में काम वासना आता है, उसको भोगने के वासना, इच्छा रहता है। संसार में यही नियम है, कोई वस्तु खाने का जैसा इच्छा होता है, खाने का वस्तु सामने आगे खाने का लालसा पैदा हो जाता है। ऐसे ही सबसे बड़ा सेक्सुअल डिजायर जो काम वासना स्त्रियों की पुरुषों के संस्पर्श में होता है, जो संस्पर्श में आने के लिए दूरीभूत रखने के लिए शास्त्र बनाया गया। नारद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंद में उपदेश देते हैं, कहते हैं स्त्री मान लो वो है कि आग की सदृश है, और पुरुष माखन की सदृश है, और माखन स्त्री के आग के सामना में आएगा, माखन पिघलेगा। इसी प्रकार कोई स्त्री के विचार यदि कोई मन में आ जाता है, उसमें काम वासना पैदा होता है। इसलिए दूर रहने के लिए उनको कहा जाता है, स्त्री पुरुषों को डिफरेंट है। इवन 9वां स्कंद भागवत में जजाति महाराज कहते हैं, अपनी माँ हो, अपनी बहन हो, एकांत में एक स्थान में एक आसन में नहीं बैठना चाहिए, कारण बलवान इंद्रिय है, काम वासना इतना प्रबल होता है, वो पैदा कर सकता, भावना आ सकता है। और जितना व्यक्ति काम वासना से रहित होगा, इतना वो प्रगति कर पाएगा और चेतना को शुद्ध कर पाएगा, पवित्र कर पाएगा। चेतना अधोगति होता है, चेतना की दूषित हो जाता है काम वासना से। इसलिए चेतना को यदि हमको विकास करना है, चेतना को आगे बढ़ाना, उन्नत चेतना करना, ना कृष्ण चेतना करना, कि कृष्ण भक्ति करना, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही बाधक है। मन असत्संग, असत्संग मतलब जो संगति व्यक्ति गिरी हो जाए, असत मन जो संगति में व्यक्ति गिर जाता है, पतित हो जाता है, और वो उसको असत संग कहा जाता है। और संग भीतर में दो संग बोली भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, एक कृष्ण और भक्त
एक स्त्री संगी कृष्ण भक्त आर, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहने का बात है। एक अभक्त जो कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, वो उनकी संगति करने से व्यक्ति क्या होता है, पुण्य कृष्ण विमुख हो जाएगा, कारण उसी असत्संग का है। दूसरी संगति कहते हैं स्त्री संगी, माने काम स्त्री के लिए पुरुष हो, पुरुष के लिए स्त्री हो। यदि इसमें संपर्क में ज़्यादा जुड़ जाता है, उसमें काम वासना में, इसका मुख्य कहना काम वासना में वो हो जाता है, काम वासना में आ जाता है, तभी वो कृष्ण भक्ति से वंचित हो जाता है। परम साधन कृष्ण भक्ति है, वही है जीवन की लक्ष्य है, और वो लक्ष्य से वंचित हो जाता है, कृष्ण भक्ति से वंचित हो जाता है। इसलिए काम वासना ही अमृत चेतना को गिराता है। और जितना काम वासना से रहित होगा, वो चेतना इतना प्रगतिशील हो जाएगा और वो शुद्ध हो सकता, पवित्र हो जाता है। हम पवित्र आजीवात्मा इसको कहते। हमारे जो चार नियम कहते हैं, चार नियम में जैसे ही धर्म की चार पैर कहा जाता है, धर्म टेका होता है, वो चार चीज़ें रहित होने से धर्म के रास्ता पर हम चल सकते। और वो धर्म को अधर्म रास्ता कहा जाता है। प्रथम रास्ता तो जैसे जुआ खेलने से हमारा सत्य नष्ट हो जाता है, ये धर्म की प्रथम पैर, एक पैर है। दूसरी पैर धर्म के तपस्या, तपस्या करने से व्यक्ति धर्म की दूसरा पैर, और तपस्या नष्ट हो जाता है जब नशापान करने से, दया नष्ट हो जाता है मांसाहार करने से। ऐसे व्यक्ति के अंदर पवित्रता, शुद्धता, शौच नीति जिसको कहते हैं, वो पवित्रता नष्ट हो जाता है अवैध संबंध रखने। अवैध संबंध मतलब नहीं, माने काम वासना होने से पवित्रता नष्ट हो जाता है। इसलिए पवित्र व्यक्ति तभी पवित्र चेतना हो पाएगा, तब जितना काम वासना रहित होगा। किंतु आज के समय जो देखा जाता है, कृत्रिम रूप में योजना बना जाता है। जैसे हिल स्टेशन में लोग जाते हैं कि समुद्र के बीच में, जो समुद्र बेड़ाभूमि जिसको कहते हैं, समुद्र के ना सी बीच कहते हैं, और वहाँ जाते क्यों जाते लोग, माने काम वासना को बढ़ाने के लिए, उद्रेक कराने के लिए, ज़्यादा जितना काम वासना रहे, माने भोग करने के लिए इसको वासना बढ़ाता है। और व्यक्ति का चेतना इतना वो गिर जाता है। और जैसे वृंदावन है जगह जाते हैं, कोई धार्मिक स्थान जाते हैं, भगवान की लीला स्थल जाते हैं, लोग क्यों जाते हैं, वहाँ साधु सतन रहते, भजन करते हैं। क्या वहाँ के साधुओं की जो परिवेश होता है वो काम रहित होता है, काम वासना रहता है। काम वासना रहित होने से इतना पवित्र आ जाता है, पवित्र विचार आ जाता है, मन में शुद्ध विचार आता है। और जहाँ पर काम वासना बढ़ता है, जैसे हिल स्टेशन में कोई जा रहे हैं घूमने के लिए, पहाड़ी, ऐसा कामों को उद्रेक करने वाला जगह जाते, काम वासना ज़्यादा पैदा, वो एक व्यक्ति वहाँ जाते घूमने के लिए कि समुद्र बेड़ाभूमि जाते, इसी कारण से जाते, जैसा जाने करने से काम वासना और बढ़े। विशेषकर नवयुवक युवती जैसे शादी विवाह के बाद में जाते हैं, हनीमून करने के लिए जाते हैं, वहाँ जाने का कारण क्या, काम वासना बढ़ने के लिए जाते हैं, और उनका चेतना इतना डाउन पोजीशन आ जाता है, वो शुद्ध पवित्र नहीं होता, अपवित्र ही रहता है। कब भोग वासना ज़्यादा बढ़ता है, भोगने का इच्छा रहता, मन में वासना पैदा होता है। किंतु ऐसे ही वृंदावन जैसा पवित्र जगह जाते हैं, धाम को जाते, भगवान की लीला स्थलियों को जाते हैं, भगवान की लीला स्थली में व्यक्ति साधु संत भजन करते, उन्हीं के मन में विचार नहीं होता। इसलिए साधु लोगों को मिलते नहीं ज़्यादा, बहुत ही लोगों को भोग वासना कर रहने वाले लोगों के साथ दूर रहते। कब भोग वासना के रहने वाले लोगों के साथ रहने से दूषित चेतना आ जाता है, वो भी भोग कर रहे हैं, हमें मन में भोग वासना आ जाएगा। इसलिए यहाँ भजन करते केवल कैसे दूर रहे, कारण भोग ही हमारे संसार का सबसे बड़ा रोग है। ये भोग नहीं है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये इंद्रिय तृप्ति है, जो भोग है, इंद्रिय इच्छा है, वासना है। और वो वासना में सर्व उत्कृष्ट वासना, सर्वाधिक सर्वोच्च सर्वोत्तम वासना जो होता है, स्त्री पुरुष के अंदर में जो संसर्ग में जो काम वासना है, जो भोग उत्पन्न होता है, वो सबसे बड़ा बाधक है। और वो वासना सबसे बड़ा अमर चेतना को प्रभाव डालता है और दूषित कर लेता है, आध्यात्मिक पतन करा देता है, जीवात्मा को गिरा देता है। और जितना आप काम रहित होंगे, इतना हम पवित्र हो पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आत्मकल्याण कर पाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग पाएंगे। क्योंकि कृष्ण परम पवित्र है, परम पवित्र होने के नाते हैं वहाँ उनकी संस्पर्श में उनकी संगति यदि कोई करता है, उनकी कथा श्रवण करता है, उनके नाम जप करता है, वो भी पवित्र हो जाता है, वो अपवित्रता नष्ट हो जाता है। और कृष्ण है वो माया से परे है। हम ये बहुत ही संसार माया में बंधा हुआ जीव है, वो काम वासना प्रभावित है, ये मायावशीभूत है, किंतु कृष्ण है। अब ये बात संसारी लोग प्रायतः लोग नहीं जानते।
क्या भगवान की लीला ऐसा ही कार्य है इस धरती पर, उन्हीं की लीला के माध्यम से लोगों को संसार को अट्रैक्टिव भी कराए अपनी जीवन के माध्यम से। कामुक व्यक्ति जैसे जीवन जैसे भगवान मध्यम भी गोपियों के साथ में ऐसा ही लीला किए, क्यों वो काम वासना व्यक्ति लोग उनकी लीला पढ़े, सुनेगा, श्रवण करेगा, वो भी उनकी लीला श्रवण कर किसी प्रकार की कृष्ण से अट्रैक्टिव हो जाएगा। वो काम वासना आजकल जैसे फिल्म जैसा देखते, ज़्यादातर फिल्म लव स्टोरी होता है, स्त्री पुरुष की एक लव स्टोरी को एक फिल्म बना जाता है, वो लव स्टोरी लोग देखते। और कृष्ण बोलते मैं ऐसा लीला करूं जिसमें मेरे भौतिक संसार गिरा हुआ जीव मध्य भी मेरा लीला को श्रवण कीर्तन करके मध्य भी लव स्टोरी जैसा भौतिक संसार सुन की वो मेरा से आकर्षित हो जाए। इसीलिए उनकी लीला इस प्रकार हुआ है, योगियों लोगों के लिए भी हुआ, भक्तों के लिए भी हुआ, और मुमुख लोगों को जो मुक्ति पाने के लिए चाहते हैं उनके लिए भी हुआ, अब भौतिक संसार रहने वाले लोगों के लिए भी ऐसे लीला किए, जिससे भौतिक लोग उनकी लीला को श्रवण कीर्तन करके उनसे आकर्षित हुए। अब कृष्ण से किसी प्रकार का अट्रैक्टिव आकर्षित हो जाए और कृष्ण लीला में प्रवेश कर जाए, थोड़ी उनकी चेतना शुद्धि हो जाएगा, पवित्र। कारण कृष्ण परम पवित्र है। परम पवित्र होने के नाते जैसे कि सूर्य इतना प्रकाश आग है, जैसा ही उनके पास में वो गंदगी वस्तु वो यदि आ जाए, वो गंदी अच्छे वस्तु को भी जलाता है और वो गंदी वस्तु भी जला देता है, जैसे सुखा देता है पूरा। उनके पास कुछ नहीं, भेद नहीं रहता है। जैसे अग्नि है, अग्नि भी अच्छे वस्तु को भी जला सकता है और गंदी वस्तु को जला सकता है। ऐसे ही कृष्ण आग, ऐसे ही उनकी लीला, ऐसे ही कथा है, वो परम पवित्र, इतना पवित्र रहता है, कितना अपवित्र व्यक्ति हो मध्य भी यदि उनकी लीला कथा श्रवण कीर्तन करता है वो पवित्र हो जाता है। इसलिए कृष्ण इस प्रकार लीला किए, किंतु कृष्ण की लीला को साथ में संसार के लोगों के कोई स्त्री पुरुषों के साथ में तुलना करना आग पीने का बराबर है। उसको कहते, उस श्रीमद् भागवत में कहते हड़हाड़ विष पीने का जैसे बराबर है। उसको कभी ऐसे कृष्ण की लीला के साथ तुलना नहीं करना, कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाएंगे संसार में लोग। जो भी है, किंतु मैं वीडियो के कहने का तात्पर्य यही है, हमारे जो चेतना को यदि अधपतन करने वाला कोई चीज़ है कि चेतना हमारा अपवित्र हो जाता है, वो काम वासना है, और काम वासना ही हमारा चेतना को अपवित्र कराता है, हमारा शुद्ध चेतना को अपवित्र कर देता है। इसलिए काम वासना से हम जितना रहित होंगे हम इतना पवित्र होंगे, अब हमें आध्यात्मिक इतना प्रगति कर सकते हैं। ये वीडियो जो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।